हेलो दोस्तों, कैसे आप सब केम छो। आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। गॉड्स लॉ, प्रभु की व्यवस्था, प्रभु के नियम क्या है, प्रभु क्या चाहते हैं, वो हमारी आंखें खोलना चाहते हैं। वचन के द्वारा हमें सही जीवन जीने की दिशा दिखाते, सही तरीके से हमें जीना सिखाता है। अगर हमारे पास कुछ है जो प्रोवाइड किया गया है तो हमें दूसरों के लिए, दूसरों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए उपलब्ध रहना चाहिए। इवन उनकी भी, जिन लोगों ने हमें हर्ट किया, ये नहीं कि भाई किसी ने हमें हर्ट किया है तो हम उनके बारे में या उनके लिए ना सोचे या उनका बुरा समझे। भजन संहिता अध्याय 19 का वचन 7 और 8 कहता है, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वो प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वो आँखों में ज्योति ले आती है। परमेश्वर की जो वचन है ना, जो व्यवस्था के बारे में कहा गया है, बात की गई है, वचन पूर्णता के बारे में बात करता है। वो उसका प्रभाव जो है, इम्पैक्ट हमारे जीवन में कैसा होना चाहिए। वचन बताता है कि यहोवा की व्यवस्था आत्मा जो है हमारी, उसको पुनर्जीवित करती, बदल देती, नया जीवन देती है। हमारा जो कहते हैं ना भोला भाला कभी हृदय होता है, कभी हम समझ नहीं पाते हैं बातों को, बुद्धिमान बना देता है, हृदय को आनंदित कर देती है और आंखों में रोशनी भर देता है। वचन जो कहता है ना कि यहोवा की व्यवस्था परिपूर्ण है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा पुनर्जीवित करती है। ये गवाही देते, निश्चित है जो भोले भाले लोग हैं उनको बुद्धिमान बना देती है। यहोवा के नियम सही है, जो हृदय को आनंदित कर देता है, खुश कर देता है। आज्ञा पवित्र है उसकी, जो आंखों को रोशन करती है। इसमें देखेंगे ना तो पूर्णता मतलब पूरी तरह परमेश्वर के नियम को पूर्ण, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट है। इसमें से कभी भी कोई कमी घटी नहीं हो सकती और ना ही कोई कर सकता है, क्योंकि जो करेगा वो गलत बात होगी। प्रभु के बातों को कभी नहीं बदलना है। और परिवर्तन आत्मा को तरोताज़ा करती है। हमारे जीवन में देखिए हर तरीके से परिवर्तन आता है, चाहे ऊंच नीच देखिए, उतार चढ़ाव देख लिए, जीवन में आता ही है। परिवर्तन इस संसार में हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन परमेश्वर की तरफ से जो परिवर्तन हमारी आत्मा का आता है वो तरोताज़ा कर देता है और हमें पुनर्जीवित करने की ताकत रखता है। और बुद्धि, ये मतलब सीधी और सरल, जो भोले लोग होते हैं ना, आत्मिक समझ और ज्ञान देती है। दुनिया में कोई भी ये नहीं कह सकता है कि वो परिपूर्ण है, परफेक्ट बुद्धि से भरा हुआ है, हो ही नहीं सकता है। परिपूर्ण सिर्फ एक ही था, वो यीशु मसीह, जो इस धरती पर मनुष्य रूप में साधारण जीवन जिया। उसी में परिपूर्णता, निर्दोषता, पवित्रता और हर तरीके की भलाई थी। बाकी किसी भी मनुष्य में हो ही नहीं सकती है। तो प्रभु जो है वो हमें ज्ञान से भरता है, आत्मिक समझ देता है। और आनंद जो कहते हैं ना, हर कोई इधर उधर तलाश करता, कहाँ नहीं करता। छोटी छोटी चीज़ों में पल भर की खुशी के लिए क्या नहीं करते, क्या स्पेंड नहीं करते। लेकिन प्रभु का आनंद, प्रभु के नियम का पालन करने से जो आनंद और शांति हृदय में आती है, आहा, उसका तो कोई जोड़ तोड़, कोई मूल्य ही नहीं है, कहीं से हो ही नहीं सकता। ये चीज़ कोई उपलब्ध करवा ही नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह खुद राजा है, शांति का राजकुमार है। तो उसकी ओर से जो शांति आती है, उसकी बातों को जब हम मानते, उसकी आज्ञाओं को मानते, नियमों को मानते हैं, तो आनंद से हमारा जीवन भर जाता है, शांति से हमारा जीवन भर जाता है, खुशियों से हमारा जीवन भर जाता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आनंद सिर्फ और सिर्फ प्रभु की ओर से आता है। चाहे इस संसार में कोई भी चीज़ आप ढूंढ लो, पल भर की, कहते हैं क्षण भर की खुशी होगी, लेकिन ये आनंद जो प्रभु की ओर से जो शांति मिलती है ना, वो हमेशा के लिए हमारे साथ होती है। और पवित्रता जो है ना, हमारे जीवन को सही दिशा दिखाती, सही मार्ग दिखाती। हमें ना बहुत बार, मतलब मेरे जीवन में तो मुझे पता है, बहुत बार गलत फैसले लेने से, गलत लोगों के बात मानने से इंसान हर्ट होता है, जब अपनी बुद्धि के हिसाब से चलता है। पवित्र आत्मा के द्वारा चलने से कहते हैं पवित्र जीवन जीने में पवित्र आत्मा हमें समझाती, दिखाती, हमारी आंखों को रोशन करती, सही गलत समझाती। संक्षिप्त में अगर कहूँ ना, ये बात समझाने की कोशिश करूँ तो परमेश्वर का जो वचन है न केवल सत्य है, बल्कि मनुष्य के जीवन को बदल देने की, कहते हैं ना, ज्ञान देना, खुशी देना, आनंद देना, हर एक प्रकार की चीज़ें जो मनुष्य के जीवन में ज़रूरी है, वो सारी ही चीज़ें ये करता है। भजन संहिता में जो लॉ की बात की है, नियम की बात की है, एकदम परफेक्टली अगर हम पढ़े तो विजडम और ज्ञान और बुद्धि खुशियों से भरा हुआ है। मतलब हमारे जो आँखें, जो आत्मिक आँखें,
नॉर्मल आंखों से दुनिया हम देखते हैं, टेम्पटेशन देखते हैं, लालच, घृणाचल, कपट, दुनिया भर की चीज़ें। लेकिन जब आत्मिक आंखें मिलती हैं तो हमें ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति होती है, और उसके द्वारा हम सही जो प्रभु कह रहा है, उसके वचन जो कह रहा है ना, उसको हम समझ पाते हैं। और आई एम श्योर, डेफिनेटली श्योर कि डिपेंड रहना लोगों के लिए लॉ के ऊपर बहुत मुश्किल है। इवन संसार के लॉ को आप देख लीजिए, बहुत कठिन लगता है लोगों को, लेकिन प्रभु का जो नियम है ना, वो प्रमोट करता है अच्छे के लिए, गुड एंड गुड एंड गुड एंड गुड, ओनली गुड। परमेश्वर के जो लॉ है ना, हेल्पफुल है, हमारे जीवन के लिए मददगार साबित होता है। और हम सब जानते हैं संसार के जितने भी नियम है, कभी कभी कहते हैं हमें पेन देते हैं, दर्द देते हैं, दुख देते हैं, नियम के लोग अगेंस्ट भी जाते हैं, बहुत सारी बुराइयां उससे उत्पन्न होती है, बहुत सारी चीज़ें खराब होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। इस संसार के नियम को भी लोग कहते हैं ना, काफ़ी लोग नहीं मानते, लेकिन इस बात को हम डिस्कस नहीं कर रहे। इस वक्त हम परमेश्वर के नियम की बात कर रहे हैं। हमारा जो कहते हैं ना ध्यान है, हमारा जो केंद्र बिंदु है परमेश्वर की ओर लगा होना चाहिए, उसको ताकते रहना है। हमारा जो कहते हैं ना, हर एक चीज़ कंसीडर हमें सिर्फ प्रभु से करना है, प्रभु के लॉ से करना है। हमारी लॉ प्रभु से लग जानी चाहिए, लॉ में हमें है ना झूठ फरेब से निकल जाना चाहिए। ये कभी भी है ना दुख भरा जीवन नहीं देता है परमेश्वर। हमें अंगेज रखता है, बिजी रखता है, खुशी में, आनंद में, पवित्रता में। और दुनिया में ऐसा कोई भी नियम इस संसार में मौजूद नहीं है जो हमें खुशियाँ देता हो, मुझे नहीं लगता है। नो वन, मतलब कोई भी नहीं, ना कोई इंसान दे सकता है, ना कोई कानून दे सकता है, ना कोई सुविधा दे सकती है जो परमेश्वर के लॉ में मिलती है। एक्चुअली में हमें सेफ रखता है परमेश्वर, सुरक्षित रखता है सालों साल तक। जब तक हम इस धरती पर मौजूद हैं, अगर हम प्रभु में बने रहते हैं, हमारी आखिरी सांस तक प्रभु हमें उस चीज़ में सहायता करता है, संभाले रखता है, अपने सुरक्षित पंखों में समेट के रखता है। दुनिया भर की किताबें आप पढ़ ले लीजिए, कहते हैं ज्ञान ले लीजिए, नॉलेज ले लीजिए, लेकिन जो सुकून, शांति, आराम, खुशी जो प्रभु में मिलेगी ना, आपको कभी भी कहीं भी नहीं मिलने वाली है। ये लिख के रख लीजिएगा आप। ये हम बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारी बातें हैं, आपने सुना भी होगा, मैं तो बहुत बार सुना है, नियम बनने से पहले नियम तोड़ने वाले मौजूद होते हैं। ये दुनिया का नियम है, हमें इस तरीके से नहीं चलना है। हमें प्रभु के नियम में, प्रभु की आज्ञा में, प्रभु की अधीनता में हमें रहना है। प्रभु की नज़र में हमें अच्छा रहना है, दुनिया की नज़र में नहीं, दुनिया के लिए नहीं। हम दुनिया के लिए नहीं जी रहे, हम प्रभु के लिए जी रहे हैं, हम अपने लिए जी रहे हैं। प्रभु हमारी आंखें खोलता है, जब हम उससे मांगते हैं ना, हर एक चीज़ वो हमें बताता है, हर एक बात हमें प्रोवाइड करता है और समझाता है। इवन जो हमें हर्ट करता है, जिन लोगों ने हमें दुख पहुंचा है, उनको जब हम माफ़ कर देते हैं ना, हमारा दिल हल्का हो जाता है, हमारे ऊपर कोई बोझ नहीं रहता है। प्रभु का जो प्यार है ना, मतलब आउट ऑफ लिमिट, जिसको आप काउंट ही नहीं कर सकते हो। अब पुराने नियम में देख लीजिए, नूहा को, अब्राहम को, मूसा को, आइज़ाया, यशाया, नबी, किसी को भी आप उठा के देख लीजिए, प्रभु का जो प्रेम है ना, अपरंपार है हर किसी के लिए। वो कल भी वही था, आज भी वही, और आने वाले युग में भी वही रहने वाला है। प्रभु ने जो मूसा को प्रोवाइड किया, अब्राहम को प्रोवाइड किया, प्रभु ने जो हर एक व्यक्ति को, जो भी नबी थे, जिनको भी राजा को वो मानते थे, जो प्रभु के अधीन रहते थे, हर किसी को प्रोवाइड किया। वो हमारा प्रोवाइडर है। कल भी वो काम कर सकता है, तो आज भी वो काम कर सकता है, और आने वाले युग में भी वो काम करेगा, क्योंकि प्रभु कभी नहीं बदलता है। वो जो कहता है वो करता है। वो इंसानों जैसा नहीं है, झूठ फरेब इस्तेमाल नहीं करता है वो। लेकिन जो दुनिया वाले हैं इस बात को नहीं समझ के, उसके कमांडमेंट, उसके जो हमें दिए 10 कमांडमेंट्स, उसको नहीं मानते, इग्नोर करते, नज़रअंदाज करते, उसमें जीना नहीं चाहते हैं, उसके साथ अपने जीवन को मोड़ना नहीं चाहते, ढालना नहीं चाहते। रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें उठानी नहीं है, तो फिर ये कैसे पॉसिबल है। रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें हमारे काम की तरफ लेनी नहीं है, लेकिन हमें सब कुछ चाहिए। जो लॉ है प्रभु का, वो बहुत सरल सीधा है, भारी जुआ नहीं, हल्का जुआ है। वो हमारा प्रोवाइडर है, जस्टिस प्रोवाइड करता है हमारे जीवन में, लॉ के द्वारा हमें खुशियाँ प्रोवाइड करता है। वो ऑलमाइटी गॉड जो हमारे लिए बेहतर से बेहतर, बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें, उत्तम से उत्तम चीज़ें देता है और उत्तम से उत्तम काम करता है। हमें सिर्फ समझने की ज़रूरत है, अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, उसके केयर को, उसके प्यार को, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी तरफ दिखाता है, हमें भी उसकी तरफ दिखानी चाहिए, हमें भी वैसा चलना चाहिए, मददगार बनना चाहिए। उन सब के लिए जो मदद की गुहार लगाते हैं, जो चाहते हैं कि उनके लिए कोई कुछ करे, प्रार्थना के ज़रिए सक्षम
हम अपने आप को कर सकते हैं। अगर हम फाइनेंशियली नहीं स्थिर तो लोगों की हमें मदद करनी चाहिए, प्रार्थना के द्वारा मदद करिए। प्रभु के राज्य में हमें कार्य में रत रहना चाहिए, कभी भी प्रभु के अगेंस्ट काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था खरी है। वो जीवन को कहते हैं ना, नियम को, हमारे प्राण को बहाल कर देता है और साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देता है और हमारी आंखों में ज्योति ले आता है। तो हमें उसके उपदेश को, यहोवा की बातों को हमारे हृदय रूपी पट्टी पे उतार लेना चाहिए। और आखिर में, जैसे मैं अंत में कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शालोम, शांति और सलाम आपके नाम।